जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमको करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार के लिए अगर देवता नाराज हो गए तो हम उन्हें मना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पितृ नाराज हो गए तो उनको मनाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि हमें पितृपक्ष के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर दिन रविवार को, जिसका समापन हो रहा है 21 सितंबर दिन रविवार को। तो दोस्तों, इन 15 दिनों में हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पूजा पाठ हम कर सकते हैं, बस फर्क ये होता है कि इन दिनों में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका पुण्य फल हमारे पितरों को मिलता है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर पितरों को मिलता है तो पितर प्रसन्न होंगे। तो इसलिए जो नॉर्मल रोज की पूजा पाठ होती है उसे बंद नहीं करना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। हाँ, कोई विशेष पूजा हो गई, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, आप गृह प्रवेश या कुछ विशेष पूजा करना चाहते हैं, वो विशेष पूजा पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। बाकी रोज की पूजा आप कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को मायके या ससुराल नहीं आना जाना चाहिए, ना ही बहुत अधिक श्रृंगार करके रखना चाहिए। जैसे कि कोरे कपड़े पहनना हो गया, पैरों में महावर लगाना हो गया, ये सभी चीजें पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। ना ही नई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाओं को जो पीला सिंदूर होता है वो भी पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हेयर कटिंग वगैरह हो गया, नेल्स कटिंग हो गया, ये सभी चीजें भी नहीं करना चाहिए। पुरुषों को सेविंग वगैरह, हेयर कटिंग, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ना ही नए चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप पितृपक्ष शुरू होने के पहले ले लें या फिर नवरात्रि में आप जाकर ले आएं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो साल के पूरे महीने हम अपने लिए करते हैं, सिर्फ यही 15 दिन होता है जिसमें हम पितरों के लिए करते हैं। तो इसमें विशेष रूप से पितरों का श्राद्ध, तर्पण, यही सब चीजें किया जाता है। अपने लिए कुछ भी नई चीजें, नया काम नहीं किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध तर्पण करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पितर नाराज होते हैं और अपने परिवार को वो अनेक प्रकार की कष्ट देने लगते हैं। इसलिए यह करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार घर का जो बड़ा बेटा होता है वो श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन अगर किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं तो जो घर में अन्य मतलब छोटे बेटे हैं वो भी कर सकते हैं। तो वैसे नियम तो यह कहता है कि नदी के किनारे तर्पण किया जाता है, लेकिन ऐसा करना अगर संभव ना है तो आप कहीं भी अपने घर में खुले जगह पर हाथ में अक्षत, काला तिल और कुसा लेकर अंजुलि में जल भरकर पितरों को दिया जाता है। ऐसा सुबह सुबह स्नान करने के बाद प्रतिदिन यानी कि 15 दिनों तक यह क्रिया चलती है, दिया जाता है। और जो भी हम भोजन बनाएंगे वो बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे। और भोजन शाम के समय, अगर आपको मान लो नहीं चल पाता है तो जो शाम का भोजन आप बनाएंगे उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना डालें, उसको स्नान करके शुद्ध बनाइए, सात्विक भोजन बनाइए। और अपने पितरों के लिए आप किसी भी चीज में निकाल कर 1 गिलास पानी करके किचन में अपने रख दें रात्रि में। उसके बाद सुबह जो है आप उठिए तो उस भोजन को आप छत पर रख सकते हैं पशु पक्षियों के लिए, या फिर गाय को भी खिला सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है इन 15 दिनों में पितर, हमारे पितर जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में, पशु पक्षी के रूप में हमारे आसपास ही होते हैं। और जो हम उनके लिए क्रियाएं करते हैं वो ये सभी चीजें देखते हैं और ग्रहण करते हैं।
दोस्तों, पितृपक्ष में गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृपक्ष में आप जो हो सके आप दान जरूर करिए, दान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अन्न का दान हो गया, फल का दान, मिठाई का दान या फिर सब्जियों का, जो भी हो सके उसका दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद को देना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान अगर आपके घर में कोई भिक्षुक आता है तो उसको आप कभी भी निराश ना भेजिए, उसको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ देकर ही घर से भेजना चाहिए, उनको निराश नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, ना ही गहने और कपड़ों की शॉपिंग करनी चाहिए। साथ ही रात्रि में आप उतना ही भोजन बनाएं जितना कि आपको यूज करना है, क्योंकि जो हम बासी भोजन रात्रि में ढक कर रखते हैं वो पितरों को समर्पित हो जाता है, तो उसको अगले दिन हमें भूल से भी नहीं खाना चाहिए, उसको पशु या पक्षियों को डाल देना चाहिए। गुथा हुआ आटा भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे पितृ दोष लगता है। तो दोस्तों, यही सब नियम है जिनका हमें पितृ पक्ष में पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं, और अगर हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार एकदम संपन्न रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।